नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है तत्सम तद्भव पहचानने की ट्रिक। तो चलिए पहला नियम देखते हैं। यदि किसी शुद्ध शब्द में छात्रंज्ञा श श्र शा री द्वि विसर्ग रा की रेफ का प्रयोग होता हो तो वहाँ प्रायः जो है तत्सम होता है। तद्भव में शा आता है, सफेरा वाला ये तालब्बिशा। दूसरा नियम है कि यदि किसी शुद्ध शब्द का निर्माण संस्कृत की संधि से हुआ हो तो वह शब्द सदैव तत्सम होता है, जैसे नदी धनेश नदीश। तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम है यदि किसी शुद्ध शब्द का निर्माण संस्कृत के 22 उपसर्गों में से किसी एक या अधिक का प्रयोग हुआ हो तो वहाँ शब्द प्रायः तत्सम होता है। ये 22 उपसर्ग दिए गए हैं, जैसे प्रा है, परा है, अप है, शम है, अनु है, औ है, निश है, निर है, दुष है, दुर है, वियाड़नी आदि, अपि, अति, शु, उद, अति, प्रति, परि, उप आदि। चौथा नियम क्या कहता है? चौथा नियम है कि यदि किसी शब्द का प्रारंभ या और वा से होता है तो वहाँ तत्सम होता है, और जहाँ बा होता है तो वहाँ तद्भव होता है। पांचवा नियम है कि यदि किसी शब्द पर चंद्र बिंदु लगा हो तो वो तद्भव होता है, जबकि अंक की बिंदी हो तो तत्सम होता है। छठा नियम क्या है कि हिंदी की गिनती के शब्द तद्भव होते हैं। जो हिंदी की गिनती है, जैसे 1 2 3 4 ऐसा लिखा हो तो वो तद्भव होते हैं, और संस्कृत की गिनती हो तो वह तत्सम होता है। सातवां नियम है कि उत्सित व्यंजनों का प्रयोग, ये ढ ढ का प्रयोग तत्सम शब्दों में ना होकर तद्भव शब्दों में होता है। आज का सेशन यही। थैंक यू सो